गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी सुबह का टाइम है और सुबह सुबह मैं बैठ गई हूँ अपने कपड़े लेकर प्रेस करने के लिए, क्योंकि मुझे करनी है आज पैकिंग। जैसा कि आप लोग को बताए हैं कि मुझे जाना है गाँव, घर जाना है, तो घर जाने की मैं पैकिंग करूँगी। तो अभी सुबह का टाइम है और सुबह में थोड़ा सा मूड भी फ्रेश रहता है और मौसम भी थोड़ा सा ठंडा रहता है। तो अभी मैं बैठ गई हूँ, सो के उठी थी, फ्रेश होने के बाद झाड़ू वगैरह मैं लगा चुकी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ प्रेस करने के लिए, क्योंकि 2-3 सूट थे जो मुझे प्रेस करने थे। वैसे मैं प्रेस ज़्यादा नहीं करती हूँ, मतलब क्या बताऊँ, प्रेस मैं कम ही करती हूँ। प्रेस मेरे हस्बैंड ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि प्रेस से मुझे सर दर्द करने लगता है। प्रेस में जो स्मेल उसका निकलता है, उससे मुझे मेरा सर दर्द करने लगता है काफ़ी। तो यहाँ पे सोची 1-2 है तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्यों उनको परेशान करना। तो मैं यहाँ पे बैठ गई लेकर के। तो फटाफट से मेरा 2 सूट था जिसे मुझे प्रेस करना था, तो वो मैं फटाफट से कर रही हूँ। हो जाएगा, उसके बाद मैं पैकिंग करूँगी, क्योंकि नीचे ट्रॉली वगैरह मैं खोल खाल के रखी हूँ। तो यहाँ पे जैसे क्या होता है ना कि जो सुबह के टाइम में मौसम ठंडा होता है, दोपहर में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो बिल्कुल भी पंखा जो चलता है ना, वो भी नहीं लगता है कि आज पंखा चल रहा है। उस पंखा में से भी जैसे गरम गरम हवा जैसे निकलते रहता है। तो इस वजह से, और सुबह में थोड़ा सा करने में, थोड़ा सुबह में जैसे कि पंखा भी चलती है ना, तो थोड़ा सा मौसम ना सही रहता है, ठंडा ठंडा समझ में आता है। तो यहाँ पे मैं ट्रॉली खोल चुकी हूँ और यहाँ पे मैं फटाफट से अपना कपड़ा रख रही हूँ। तो मैं साड़ी भी ली हूँ और सूट भी ली हूँ, क्योंकि साड़ी भी पहनेंगे कभी कभी, सूट भी, क्योंकि ससुराल में तो साड़ी ही पहनना होता है। और ससुराल में भी मैं सूट पहनती हूँ, बट कम पहनती हूँ, साड़ी पहनती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा 2 ब्लाउज रखी हूँ, क्योंकि जो साड़ी मैं वहाँ पे छोड़ के चली आई हूँ और फिर से मैं जाऊँगी तो शायद ही उसका ब्लाउज मुझे हो पाएगा, क्योंकि शरीर ही इतना फैला जा रहा है, क्या ही बताऊँ आप लोग को। कम होने का नाम ही नहीं ले रहा और धीरे धीरे फैलते ही चला जा रहा। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है इस बात को लेकर के, जो मेरे साथ ये क्या हो रहा है। जबकि मैं चाहती हूँ कि मैं पतली हो जाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रही हूँ। क्या करूँ? आप लोग कुछ उपाय बताइए कि मैं क्या करूँ। खाना वगैरह की बात है तो खाना क्या, आज खाना जितना नॉर्मल खाना होता है उतना ही खाती हूँ, कोई ज़्यादा नहीं खाती हूँ। हाँ, थायराइड का प्रॉब्लम है मुझे, जैसे कि थायराइड मेरा बढ़ा हुआ है, लेकिन मैं अभी दवाई नहीं ले रही हूँ, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि अगर मैं एक बार दवाई चालू कर दूंगी तो मुझे हमेशा के लिए ही खाना पड़ेगा, कभी वो शायद बंद नहीं होता है। मुझे ऐसा बताया गया, इससे मैं डर गई हूँ थोड़ा सा कि मुझे हमेशा दवाई खाना पड़ेगा। इस वजह से मेरे हस्बैंड बोले कि अभी छोड़ दो, अभी देखो 2-4-6 महीना जी क्या होता है, अगर बढ़ते ही जाएगा तब अपना दवाई शुरू कर लेना। इसलिए मैं भी छोड़ी हुई हूँ। और शरीर मेरा जैसे कि सूज जाता है, कभी कोई सूट हो जाता है, वही कभी टाइट हो जाता है। ये देख लीजिए मेरे दोनों बच्चों को, ये दोनों भी उठ करके आ गए, क्योंकि लोग को नींद खुला। और ये लोग का जैसे लगता है, जो मतलब ये नहीं होता है कि मम्मी आखिर कर क्या रही है, फटाक से पहुंच गया यहाँ मेरे पास। और श्रेया को तो पहले से पता था कि मम्मी पैकिंग करेगी, क्योंकि सुबह में एक बार इसका नींद खुला है 4:30 बजे, तो बोल रही है कि मम्मी उठो ना, पैकिंग कब करोगी गांव जाने का। मतलब कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं गांव जाने, क्योंकि वहाँ पे तो फुल्ली मस्ती होती है, ना कोई डांटने वाला होता है, ना कोई पढ़ना ना लिखना, सिर्फ मस्ती करना। तो यहाँ पे मैं लल्ला के कुछ कपड़े निकाल रही थी, जो कि उसे बर्थडे में गिफ्ट वगैरह मिला था। तो वो कपड़े जैसे कि बड़ा था तो रखा ही था, तो मैं सोची कि आज अगर इस बार आ जाएगा तो मैं उसे पहना दूँगी, तो इसलिए मैं उसको नाप रही थी। तो बट ये कपड़ा और वो कपड़ा दोनों ही सेम था, तो मैं सोची इसको रख लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा घर का हाल देखिए, धोबिया घाट बना हुआ है। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। और मैं सुबह से पैकिंग में लगी हुई हूँ। और यहाँ पे मेरा घर पूरा कवर खाना बन गया है, एकदम धोबिया घाट। कहीं भी आने जाने में ना क्या होता है ना, कपड़ा ही इतना इधर उधर हो जाता है। यहाँ पे मैं देखिए गोदरेज खोल के रखी हुई हूँ ये, और नीचे दिखाती हूँ आप लोग को। अभी ये देखिए, इतना तो हम रख लिया, इतना बच्चों का निकाल के यहाँ पे रखे हुए हैं, और भी निकालना है। अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या निकालें क्या नहीं निकालें। ये देख लीजिए आप लोग, तो अजीब
सा बना हुआ है। पैकिंग हम कर रहे हैं घर जाने की। और सुबह सुबह ही हम लग चुके थे क्योंकि बच्चे सोए हुए थे, लेकिन वो लोग उठ के आ गए क्योंकि सुबह से लगी थी। कितना देर सोएंगे क्योंकि टाइम हो गया। अब कितना टाइम हो गया, 7:05। अभी दिखाते हैं आप लोगों को घड़ी, वो देख लीजिए 7:05 हो रही है। तो वो लोग का भी उठने का टाइम हो गया है, तो वो लोग भी उठ गए हैं। और सुबह सुबह कर लेते हैं तो ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ भी करने का मन नहीं होता है और खाना भी बनाना होगा। तो अब मैं थोड़ा देर करूँगी, इसके बाद छोड़ दूँगी, चली जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो खाना बनाने का भी एक बहुत भयंकर ड्यूटी है। एकदम टाइम से खाना बनना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए करते हैं फटाफट से पैकिंग और फिर आगे क्या करते हैं तो मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। गाइस तो मेरा आधा सामान पैकिंग हो गया और आधा बचा हुआ है, तो उसे हम बाद में करेंगे क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो गया। तो हम किचन में आ गए खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम खाना बना रहे हैं। कढ़ाई चढ़ाया है, बिल्कुल खाली है, गरम हो रहा है। अभी सब्जी बनाएंगे। इसमें वो है चना का दाल और वो जो नेनुआ जिसको तोरई बोलते हैं, तो वो है, उसको हम सब्जी चना दाल मिक्स करके बनाएंगे। और यहाँ पे मैं प्याज वगैरह कट करके रखी हुई हूँ, जो कि मतलब सब्जी में तड़का लगाने के लिए। तो वो अभी से कढ़ाई गर्म होगा, तब तक सीटी भी खुल जाएगी। और बउआ गया है बाल छटाने के लिए, छटवाने के लिए। काफ़ी देर हो गया, अभी तक आया नहीं। अभी आ रहा था, दिखाएंगे आप लोग को। तो चलिए फटाफट से खाना बनाते हैं और देखते हैं क्या करना है। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, क्या ही बताएं वो आप लोग को। गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आज मैं सुबह सुबह नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि बिल सुबह से उठी हूँ तो काम में ही लग गई हूँ, इस वजह से मैं नहीं नहाई हूँ। तो नहाऊँगी भी बाद में, देखते हैं कब नहाते हैं। आज लेट ही होगा नहाने में। तो चलिए बने रहिए आप लोग, एंजॉय करिए। तो यहाँ पे ये सीटी खुल गया है और यहाँ पे इसको हम फ्राई कर रहे हैं। तो फटाफट से सब्ज़ी बनाते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा किस किस को ये वाली सब्ज़ी पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा कम पसंद है, उनको भुजिया ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे ये पसंद है। मैं तो पहले शादी से पहले मैं नेनुआ मतलब तोरई की सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाती थी। जब तोरई की सब्ज़ी बनती थी तो मैं बोलती थी मम्मी से कि मुझे भूख ही नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन मम्मी समझ आती थी तो फिर दूसरा कुछ देती थी खाने के लिए या फिर बना देती थी। और शादी के बाद मैं खाना स्टार्ट की हूँ, इसीलिए आदमी बोलता है कि शादी के बाद आदमी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। तो वही बात है। ये देख लीजिए मेरा सब्जी बन के हो गया। तो मैं तैयार, और टमाटर डालना मैं बिल्कुल भूल गई थी, तो मैं बाद ही में डाल दी हूँ। अभी थोड़ा देर पकेगा, थोड़ा बहुत पक ही जाएगा टमाटर। तो ये देखिए सब्जी बन के हो गया तैयार। बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही कम मसालेदार ये सब्जी होता है, बहुत कम मसाला में होता है और बहुत टेस्टी होता है। आप लोग भी कभी ज़रूर ट्राई करिएगा अगर मेरी ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी होगी तो। श्रेया यहाँ पे पूजा का बर्तन धो रही। श्रेया क्या कर रही? अच्छा धूप में बैठी हो? कहाँ बैठी? कहीं तो छाई। चला बाल छटवा लिया। कैसा बाल छटवा लिया चोर की तरह रे? कैसा बाल इसका कर दिए? रू
सब बिगाड़ दिए इसका। देखिए लला कितना अच्छा लग रहा है ना। एकदम बेकार लग रहा है बुआ। अच्छा लग रहा है। नहीं, गंदे तरीके से पापा छटवा दिए हैं बाल। बोलो नहीं अच्छे। लल्ला नहा लिया है और लल्ला का बाल देखिए आप लोग। कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये खाना लग गया है। ये सब्जी भी हम बनाए थे, भिंडी की सरसों वाली सब्जी, और ये दाल और ये धनिया की चटनी। अभी मेरे हस्बैंड खाएंगे और लल्ला भी खाएगा पापा के साथ। क्या जी खाओगे? ठीक। हे गाइस, तो यहाँ पे हम बैठ गए थे बर्तन धोने के लिए और टाइम काफ़ी हो गया है। टाइम लगभग 11 बज रहा है। और ये बर्तन है जो कि हम मछली बनाए थे, तो वो बर्तन बड़ा हुआ था, हम लोग खा लिए थे, बट बर्तन नहीं धुलाया था। तो यहाँ पे मैं वही बर्तन धुल रही हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। अभी मैं नहाई नहीं हूँ और मेरा सारा काम हो गया जो भी, बस कपड़ा मुझे डालना है सूखने के लिए, तो मैं अभी डालूँगी। तो कपड़ा भी हो गया है मशीन में, तो इसे मैं डाल ही लेती हूँ, तब नहाने जाऊँगी, बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद मुझे कोई काम नहीं रहेगा, आराम से नहा के थोड़ा आराम करूँगी, क्योंकि धूप भी काफ़ी हो गया है और 11 बज रहा है। मुझे भूख भी काफ़ी लग गई है, तो अब ज़्यादा देर मैं इंतज़ार नहीं करूँगी बस। और बाद बाकी कुछ काम है भी नहीं मेरे पास। थोड़ा बहुत जो सामान पैकिंग करनी है वो हम करेंगे, और थोड़ा बहुत कपड़ा हमको इसमें से भी लेना है। तो ये जब सूख जाएगा तो इसमें से हम थोड़ा बहुत जो भी गंजी वगैरह है तो वो सब हम लेंगे इसमें से सूखने के बाद। तब तक हम चलते हैं नहाने के लिए। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गांव के जर्नी के साथ। तब तक